नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक जो कि ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में जय माता लक्ष्मी हर हर महादेव। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख ली तो आपके जीवन में ही कुछ ऐसी चीज हाथ लगेंगे माता लक्ष्मी की कृपा से कि जीवन ही बदल जाएगा। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं और जीवन की सारी सुख सुविधा आपके साथ होने वाले हैं और आपका जीवन में आप करोड़ों के मालिक आप बन सकते हैं। बिल्कुल आप यह बातों को ध्यान में रख लिए और यह संकेत को जान लिए तो यकीन मानिए आपके जीवन में 24 घंटे के अंदर चमत्कार होगा। ऐसे में सबसे बड़ी सुख सुविधा आपके साथ कैसे हाथ लगेंगे? आखिर वह कौन सा संकेत है जो कि आपके साथ चल रहे दुखद विधाओं को मिटा सकते हैं? वह जीवन की सुविधा आपके साथ ला सकते हैं। बिल्कुल हम खास चर्चा करने वाले हैं उसे उपाय के बारे में। यह सब हम आपको जानकारी देते हैं और बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके और वीडियो की कमेंट में बस अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दें और वीडियो के कमेंट में बस आप जो कि जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोल। जी हां दोस्तों, लिए जानते हैं अब 5 नियम। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन शुक्रवार का ही एक दिन ऐसा दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी तरह शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। शुक्रवार के दिन किसी को भी शक्कर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही आती है। शुक्र ग्रह कमजोर होने पर सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। यह अशुभ है। घर में साफ सफाई रखने से लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है गंदी जगहों पर मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में गंदगी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। धन पाने की चाहत किसे नहीं होती? हर कोई चाहता है कि उसके पास अपार धन और संपत्ति हो, लेकिन कई बार अथक प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल पाती। जहां प्रयास खत्म हो जाते हैं वहां कई बार उपाय काम आते हैं। धन कमाने के कई उपाय प्रचलित हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कोई एक सटीक उपाय जो आसान हो और उनके द्वारा किया जा सके। महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करें। सप्ताह का कोई भी एक व्रत करें। सोमवार करेंगे तो धन के कारक चंद्रमा प्रसन्न होंगे। मंगल करेंगे तो बजरंग बली। बुध करेंगे तो श्री गणेश। गुरु करेंगे तो विष्णु जी। शुक्र करेंगे तो मां लक्ष्मी। शनि करेंगे तो शनिदेव। रविवार करेंगे तो सूर्य प्रसन्न होकर धन, सुख और सौभाग्य का वरदान देंगे। अनामिका उंगली में सोने, चांदी और तांबे से बनी अंगूठी पहने। शाम को किसी भी नजदीकी मंदिर में दीपक लगाएं। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करें। श्री सूक्त का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। धन दौलत जीने के लिए आवश्यक साधन है, परंतु साध्य नहीं। 21वीं सदी में
यह मानव मात्र के जीवन का साध्य बनता जा रहा है। मनुष्य धन को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसका संपूर्ण सुख, समस्त अभिलाषाएं इसी में सिमट कर रह गई हैं। धन दौलत पाने के लिए सैकड़ों निरीह प्राणियों की जीने की इच्छा को पैरों तले रौंदने के लिए तत्पर हो जाता है। उसके विचार में सत्कर्मों के फलस्वरूप ही उसको धनोपार्जन की शक्ति, बुद्धिमता मिली है। दीनहीन जरूरतमंद प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, उसमें यह भला क्या कर सकता है? वास्तव में आज के मानव के जीवन का लक्ष्य उसका ईश्वर धन दौलत ही है। इसके होने पर सब उसकी पूजा करते हैं, न होने पर सब उसको गालियां देते हैं। संसार में अधिकांश दो ही प्रकार के धनवान दिखाई देते हैं। एक वह जो धनोपार्जन कर अपने लिए सब प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाने में व्यस्त रहते हैं। अपने परिवार के साथ 5 सितारा होटल में बैठकर एक समय के भोजन पर लाखों रुपए खर्च कर देना उनके लिए मामूली सी बात है। वे इस तथ्य के प्रति पूरी तरह से उदासीन होते हैं कि उन रुपयों में न जाने कितने निर्धन, भूखे, असहाय प्राणियों को भरपेट भोजन मिल सकता था। भरपेट भोजन मिलने पर उनके चेहरों पर जो संतुष्टि दिखाई देती, उसकी तुलना परिवार के 5-7 सदस्यों के खाने से करना व्यर्थ है। दूसरे प्रकार के धनी वे लोग होते हैं जो केवल धन दौलत के संग्रह में ही विश्वास करते हैं। वे न तो अपने व अपने परिवार के लिए धन का उपयोग करते हैं और न ही किसी अन्य प्राणी अथवा कार्य के लिए। उनका दिमाग दिन रात इसी उधेड़बुन में लगा रहता है कि किस प्रकार धन का आधिकारिक संग्रह किया जाए। ऐसे व्यक्ति खर्च का नाम सुनकर इस प्रकार कांप उठते हैं मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वे इस बारे में न तो कुछ सोचना चाहते हैं और न ही सुनना कि उनकी मृत्यु के बाद उस धन का क्या होगा। वे अपने धन का न सदुपयोग करते हैं न ही दुरुपयोग। शेख सादी ऐसे धनवान को महामूर्ख कहते थे। उनके विचार में ऐसे व्यक्ति का जीवन और मृत्यु दोनों ही अर्थहीन होते हैं। मृत्यु पर कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं होता। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें, लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी न खोलें। बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं, उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटें वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह लाल किताब का जाना माना प्रयोग है। अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसे अवश्य आजमाएं। 5.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ ढलें, दोनों का मिश्रण कर रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन सायंकाल गाय को खिलाएं। 3 गुरुवार तक यह कार्य करने से दरिद्रता समाप्त होती है। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। उसके साथ थोड़ी हल्दी की गांठें भी रख दें। कुछ दिनों में ही इसका असर होने लगेगा। अपनी तिजोरी में 10 के लगभग 100 से ज्यादा नोट रखें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। खुद को धनवान मानना शुरू कर दें और उसी तरह से कपड़े पहनें और जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में कल्पना करें। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। प्रतिदिन मंदिर जाएं और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देने के साथ अपनी नई मांग रखें और उस मांग की पूर्ति का श्रद्धा और सबूरी के साथ इंतजार करें। प्रतिदिन कौए, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं। काले कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। धन लाभ में आ रही बाधा दूर होगी। गुरुवार करें। प्रति गुरुवार को पीपल में जल चढ़ाएं और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ होगा। प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और सुगंधित अगरबत्ती लगाएं। गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। मंदिर में 5 तरह के फल या गुड़ और चने का दान करने से भी धन की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। ऐसे में
पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। हर किसी के जीवन में पैसा सबसे जरूरी होता है। आज के समय में बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा पास में रहने पर आदमी का तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधारने और धन लाभ के लिए कई उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपाय को अपनाएंगे तो धन की प्राप्ति कर सकता है। अक्सर लोग कई उपायों को करके तंगी को दूर कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। आइए हम आपको पैसों की तंगी से निजात दिलाने वाले उपायों के बारे में बताते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे जाप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से एयूएम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप। धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप स्फटिक की माला से पद्मान्य पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मय भजसी पद्माक्षी यन सौख्यम लभाम्यहम मंत्र का जाप करें। रोज सुबह इस मंत्र के जाप से आपके घर में धन की बारिश होगी। कई लोग अपनी जरूरतों का पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज का निपटारा न करने के कारण से कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना ऊं ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपूर्ये चिंताएं दूर्ये दूर्ये स्वाहा मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपको कर्ज से काफी राहत मिल सकती है। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए आपको रोजाना कमल गट्टे की माला लेकर धनाय नमो नम और ऊं धनाय नम का जाप करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। कहा जाता है कि आटे में केसर और तुलसी के पत्ते मिलाकर रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाता है। बस आपको हर सोमवार और शनिवार के दिन गेहूं में 11 पत्ते और 2 दाने केसर के डालकर पिसवा लें। इसे सारे आटे में मिलाकर रख लें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से खूब तरक्की होती है। इस उपाय से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। घर के ईशान कोण को सबसे शुभ माना गया है। वैसे तो ईशान कोण में हमेशा मंदिर ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपने इस कोण में टॉयलेट बना रखा है या फिर गंदगी इकट्ठा कर रखी है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और गृह क्लेश का कारण बनती है। कई लोग अपने घर की छत को साफ नहीं रखते हैं और भारी भारी सामान रख देते हैं। छत में भारी सामान आपके सिर को भी भारी बनाता है। इससे आप हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं। यदि आपकी कुंडली या किस्मत में गुप्त धन, पूर्वजों का धन, गड़ा हुआ धन या अचानक से प्राप्त होने वाले धन का योग है तो हो सकता है कि इस संबंध में आपको कोई संकेत मिले, सपना आए या और कुछ हो। यदि आपको लगता है कि कुंडली में तो अपार धन की संभावना है परंतु अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो गुप्त धन प्राप्त का एक मंत्र भी है जिसे किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसे झपकर आप धन प्राप्त की संभावना को बढ़ा सकते हैं। आओ जानते हैं कि कौन सा है वह मंत्र। रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को ये संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने के जेवरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि उनके लिए कोई खजाना गाड़ कर गया है जो संकेत दे रहा है। किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग्म में स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो तथा धनेश व लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप में अचानक धन लाभ होता है। पूर्व समय में इस योग को गढ़े धन प्राप्ति के लिए अहम माना जाता था। इस योग की खासियत होती है कि यह अचानक प्राप्त होता है। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में हो, यानी कि टूटी या कटी हुई नहीं हो। साथ ही भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो। हथेलियां गुलाबी,
व मांसल हों तो करोड़ों में संपदा होने का योग बनता है। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र है, एयूएम ह्रीं पद्मावती देवी त्रैलोक्य वार्ता कथये कथई ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जपें। मान्यता है कि कुछ दिनों बाद गुप्त धन कहां है इसकी आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी या अचानक ही कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। अचानक धन की प्राप्ति हर मनुष्य की चाहत होती है, लेकिन यह धन आपको सिर्फ चाहने भर से नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य धन प्राप्ति है। कई लोग ऐसे हैं कि अज्ञात कारणों से उनके धन प्राप्ति में कोई ना कोई रोड़ा अटकता ही रहता है। नीचे कुछ उपाय बताए जा रहे हैं जो धन प्राप्ति में महत्वपूर्ण हैं। जिस स्थान पर इन उपायों का पालन होता है उस स्थान पर मां लक्ष्मी अपना स्थायी वास बनाती हैं। जिस घर में नियमित रूप से अथवा प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। सप्ताह घर में फर्श पर पोंछा लगते समय थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लिया। सुबह उठकर गृह लक्ष्मी यदि मुख्य द्वार पर एक गिलास या लोटा भरकर जल डाले तो मां लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे और आप आर्थिक रूप से समर्थ रहें तो हर अमावस्या को अपने घर की पूर्ण सफाई करवा दें। जितना भी फालतू सामान इकट्ठा हुआ हो उसे कबाड़ी को बेच दें। सफाई के बाद 5 अगरबत्ती घर के मंदिर में लगाएं। यदि आपके जीवन में कई समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, परेशानियों ने जैसे आपका पीछा पकड़ लिया है, तो ऐसे आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। सोमवार को प्रातः शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ॐ नमः शिवाय मंत्र को दोहराते रहें। इसी प्रकार प्रत्येक सोमवार का रूल बना लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की समस्याएं धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह होने के कारण आपको परिवार और कार्यस्थल दोनों स्थानों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने परिवार से नेगेटिव दूर करने और दिक्कतों से पीछा छुड़ाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। रविवार की रात को गाय के दूध एक गिलास में भरकर सिरहाने रखकर सो जाएं। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम ये दूध बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे आपके घर की नेगेटिव दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अब एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग लें और दोनों चीजों को एक साफ हरे रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। उस पोटली को किसी पूजा घर की सीढ़ियों पर रखाएं। ये कार्य करते वक्त किसी को भी इस बारे में न बताएं और ध्यान रखें कि जिस वक्त आप यह काम करें किसी की दृष्टि न पड़े। यह उपाय जल्दी धन प्राप्ति की मंशा रखने वालों के लिए है। माना जाता है कि इससे जल्दी ही आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं।